अब हम चलते छठे प्रश्न की ओर। ये छठा प्रश्न क्या है कि यदि न्यूनकोण ए और न्यूनकोण बी न्यूनकोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि ए बराबर बी है। ठीक, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए दिया है क्या, दिया है कॉस ए बराबर बी और ए और बी न्यूनकोण है। न्यूनकोण कुछ गलत हो गया, न्यूनकोण यानी 90 से कम, लेकिन ए बी क्या है, न्यूनकोण है। इसमें क्या बोला क्वेश्चन में कि बी न्यूनकोण है, यानी ये बी होगा और ये सी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि बी न्यूनकोण है। ठीक, बी क्या है, न्यूनकोण है। बी न्यूनकोण वे कोण होते हैं जो 90 डिग्री के एंगल से छोटे होते हैं। ठीक, 90 डिग्री एंगल से छोटे होते हैं। अब हमारे पास दिया क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो क्या करेंगे, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब कॉस ए बराबर क्या दिया है हमें, कॉस ए बराबर यहाँ पर होगा, देखिए कॉस ए बराबर क्या होगा, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से। कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए साइन कॉस एंड कॉस, यानी आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है, आधार क्या है, ये होता है। लेकिन इसमें क्या बोला है, ए के लिए पूछा है, कौन ए के लिए पूछा है। और जब ए के लिए जब पूछता है तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब हो जाता है, और ये आधार और ये कर्ण। ठीक, ये क्या है, लंब, लंब हो जाता है, लंब हो जाता है। ठीक, ये वाला जब लंब होगा तो क्या होगा, साइन कॉस यानी आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास, आधार है ए सी, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण क्या है ए बी, कर्ण ए बी है। उसके बाद कॉस बी, अब बी के लिए पूछा है, अब बी के लिए पूछा है तो ये वाला लंब हो जाएगा। बी के लिए पूछा है तो क्या, यहाँ पर और एक बना लेता हूँ, ए सी बी। ठीक, अब बी के लिए पूछा है, बी के लिए पूछा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण। मतलब इसमें कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि ये तो लंब ही होता है ना, ये जो पोर्शन है उसको तो लंब ही कहते हैं, और ये आधार और ये कर्ण। अब कॉस बी बराबर यानी आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है सी बी और कर्ण क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए बी है। अब क्या करेंगे, देखिए ये तो बराबर में है, यानी ये कट सकते हैं, ए बी से ए बी कट गया, तो क्या बचेगा, ए सी बराबर सी बी। ठीक, अब ए सी से इस सी से ए सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ए बराबर बी, यानी हमारा प्रूफ हो गया कि और भी न्यूनकोण है। ठीक, लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम साधु प्रश्न की ओर। साधु प्रश्न में क्या बोला है, ठीक है, साधु प्रश्न में क्या बोला है, साधु प्रश्न, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो हमें इन सब के मान निकालना है, इसके मान निकालने। तो कैसे निकालने देखते हैं, आइए करते हैं। हेलो, प्रश्न क्या है, दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8 यानी किसका मान दिया हुआ है, लाल बट्टे कक्का से, साइन कॉस 10 कॉस एक्स है कॉट, यानी बना लेते त्रिभुज ए बी सी। ठीक, ये होता है क्या, लंब, ये होता है आपका आधार और ये होता है कर्ण। अब क्या बोला है, कॉट के लिए कॉट थीटा साइन कॉस 10 कॉस एक्स है कॉट, यानी आधार बट्टे लंब, आधार क्या है
ये आधार है और ये लंब है, यानी आधार क्या है 7 और लंब है 8। ठीक, अब हमें वही वाला, इसमें हमें 2 मान दिए हुए हैं, इसके मान नहीं दिए हुए हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, एसी, एसी का स्क्वायर, आधार क्या है 7, ठीक, प्लस लंब क्या है हमारे पास, लंब ये इसका है, ठीक, लंब क्या है हमारे पास, लंब है 8, तो एसी स्क्वायर 49 7 49 8 8 64, तो एसी स्क्वायर बराबर 49 और प्लस 64 और 49 कितना होता है 113, 113। अब स्क्वायर है, बराबर को तो जाएगा किस में बदल जाएगा, रूट में, यानी 113, तो एसी का मान ये आ गया। ठीक, एसी का मान क्या आ गया, एसी का मान हमारा आया है 113 रूट। अब इसका आगे क्या होगा, अब हमारे मान क्या थे, मान थे हमारे ए बी सी, लंब दिया था 8, आधार था 7 और कर्ण हमारा यानी ए सी हमारा क्या निकला था, रूट 113 है ना, रूट 113। अब पहले में क्या बोला है, पहले 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, यानी हमें इसमें क्या चाहिए, हम मान तभी रख पाएंगे जब हमें ये ज्ञात होंगे। अब हमें ये ज्ञात करने पड़ेंगे, तो ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर, अब फिर से लाल बटे कक्का से यानी साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास क्या है, ये है लंब यानी 8 और कर्ण क्या है हमारे पास 113, रूट 113। अब कॉस के लिए कॉस निकालेंगे, कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन कॉस आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है हमारे पास 7 और कर्ण आधार बट्टे कर्ण ना, कर्ण 113। अब हमें ये दोनों मान पता लग गया, अब हम इसमें बैठा सकते हैं। देखिए, बैठाने से पहले एक चीज़ ये करते हैं कि इसको थोड़ा हम और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे, देखिए ये किस फॉर्मेट में लिखा है, ये जो फॉर्मेट है ये किस फॉर्मेट में लिखा है, ये लिखा है आपका, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये किस फॉर्मेट में लिखा है, ये उस फॉर्मेट में लिखा है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इस फॉर्मूले में लिखा है ना, तो इसको हम इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं। ठीक, तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, नीचे वाले को भी सेम कंडीशन है, तो इसमें भी ऐसा हो जाएगा। इसमें भी सेम ऐसा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, साइन और कॉस का मान लगा दीजिए इसमें, साइन और कॉस का मान इसमें लगा देंगे।
तो क्या है, 1 का 1 हो जाएगा, ठीक, 1 का 1 हो जाएगा। तो साइन का क्या होगा, साइन का मान क्या है, 8/√में 113 का स्क्वायर, ठीक। इसका भी 1 हो जाएगा। इसका क्या है, कॉस का मान है, कॉस का मान क्या है, 7/√में 113 का स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8/64। और जब आपको पता है कि रूट से जब किसी संख्या की गुणा होती है, सेम सेम संख्या वाली, यानी जैसे √3 गुणा √3, तो क्या हो जाता है, √3 आ जाता है, रूट से रूट हट जाता है। तो सेम कंडीशन इधर भी होगी। तो इसमें क्या बचेगा, 113 और 7×7=49। इसमें क्या हो जाएगा, 113। अब हम क्या कर लेंगे कि लासा निकाल लेंगे। लासा कैसे निकालेंगे, इससे से गुणा कर दीजिए। 113 माइनस, इसी गुणा में तो पहले ही, इसके बट्टे में पहले ही है, तो 64 का 64 ही रहेगा और 113, ठीक। अब इसको भी लासा निकाल दीजिए, 113, इसके भी बट्टे में 113 है, तो वही सेम रहेगा, पूरे का बट्टे 113। अब क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारा 113 माइनस 64 बट्टे 113 माइनस 49, ये तो बचेगा। अब इससे से घटाएंगे, कितना बचेगा, इससे से घटाएंगे तो बचेगा आपका 49, और इसमें बचेगा आपका क्या, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 64। तो इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर 64 है, ठीक। अब दूसरे में क्या बोला है, दूसरे में क्या बोला है, दूसरे में बोला है, दूसरे में क्या बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का तो मान हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन में क्या था, कॉट थीटा का मान 7/8 था। अब कॉट थीटा का मान इधर रख देंगे, 7/8 का स्क्वायर, ठीक। 7×7=49, 8×8=64, यानी इसका भी मान सेम है, समझ गए। चलिए अब हम करते हैं 7वां प्रश्न। देखिए 7वें प्रश्न में क्या बोला है, 7वें प्रश्न में क्या बोला है कि 8वां प्रश्न, 7वां प्रश्न हमारा अभी हो चुका है, 8वां प्रश्न, ठीक है। 8वां प्रश्न में क्या बोला है कि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan² थीटा है बट्टे, मतलब सेम वैसे ही करना है जैसे हमने इसका मान निकाला था, 7वें का जैसे हमने निकाला है, सेम इसका वैसे निकाल के इसमें हमें मान रख देना है, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। तो चलिए करते हैं सवाल को। 8वां प्रश्न, 8वें में क्या बोला है, दिया हुआ है क्या, cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4, ये गुणा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में, ठीक। अब त्रिभुज बना लेंगे ABC, ठीक। कॉट यानी लाल बटे कक्कस है। देखिए ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ लाल बटे कक्का, ये आपको रफ में करना है, ये नहीं कि हाँ बोर्ड की कॉपी में आप ऐसे उतार के आ गए, नहीं, आपको ये रफ में करना है, रफ में, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इसका मान बैठाना है। मान कैसे बैठाते हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट, यानी आधार बट्टे लंब, ये आधार है और ये लंब है। आधार क्या है 4 और लंब है हमारा 3, ठीक। अब फिर वही 2 मान दिए हुए, तीसरा मान नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान क्या है, AC, AC का स्क्वायर। आधार क्या है हमारे पास, 4 का स्क्वायर। लंब है हमारे पास 3 का स्क्वायर। अब इसको खोल लेंगे, 4 चौक 16, 3 तिया 9। ठीक, इसको जोड़ दें, कितना हो जाएगा 25। अब AC है, बराबर के स्क्वायर है, बराबर को उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में, यानी √25। अब √25 का क्या होता है, वर्गमूल 5। ठीक, 5, यानी AC बराबर हमारा क्या है, 5 आया। इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं ABC। AB क्या था 3, आधार था 4, और AC हमारा अभी क्या है 5। ठीक, 5। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पहले में निकालना है, प्रूफ करना है हमें। प्रूफ क्या करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर है बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। ये हमें प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ करने से पहले हमें इनके मान चाहिए। पहले क्या निकालेंगे हम, 10 का मान, 10 A का मान। अब 10A का मान कैसे निकालेंगे, 10A का मान देखिए, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमें कॉट A का मान ही दिया हुआ था, कॉट A का मान ही दिया हुआ था। इसमें इसका मतलब, इसमें जैसे हम लंब, सामने वाला लंब हो जाता है, यानी ये लंब पहले से है, यानी पहले से ये दिया हुआ है, यानी इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक, इसमें चेंज नहीं करना है, तो चलिए करते हैं। यानी 10A, ए भी हमारा था क्या 3, BC 4 और AC 5। 10A का मान क्या है, 10 का होता है क्या, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से। साइन कॉस 10, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है हमारे पास 3 और आधार क्या है 4। 10, इसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉस, है ना, कॉस चाहिए, कॉस A का मान चाहिए। कॉस का क्या होता है, साइन कॉस, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास 4 और कर्ण क्या है 5। ठीक, उसके बाद हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, है ना, साइन चाहिए, साइन चाहिए। क्यों साइन चाहिए, क्योंकि देखिए 10 का मान चाहिए। हम मान तभी रखेंगे ना जब हमें पता होंगे, तो हम इसलिए मान निकालने के लिए ऐसा हमें करना पड़ रहा है। ठीक, फिर अब हमने किस निकाला, 10 का निकाला, 10 का निकाला, अब कॉस का निकाला। अब हमें क्या चाहिए, साइन का। अब साइन के बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है इसमें 3 और कर्ण क्या है हमारे पास 5। ठीक, अब हमें क्या करना है, मान बैठा देना है, मान बैठा देना है। क्वेश्चन दिया हुआ था क्या, 1 माइनस 10 स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का मान क्या था हमारे पास 3/4 बट्टे 1 प्लस फिर 10 स्क्वायर का मान क्या था सेम। कॉस का मान हमारे पास क्या है, कॉस का मान हमारे पास है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन, साइन का मान हमारे पास क्या आया था 3/5 स्क्वायर। ठीक, हमें इसको सॉल्व कर लेना है।
3 तिया 9, 4 चौक 16, फिर बट्टे 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौक 16, फिर बराबर 4 चौक 16, 5 पंजे 25 माइनस 3 तिया 9, फिर 5 पंजे 25। इसमें से इसमें लासा निकाल लीजिए। 16 एकम 16 माइनस इसके बट्टे में 16 ही है तो सेम ऊपर वाला उतर जाएगा। फिर इसमें 16 एकम 16 प्लस इसके बट्टे में भी 16 है, 9 के बट्टे में 16 है इसलिए सेम उतर जाएगा। अब 25 माइनस 16 माइनस 9, ठीक। अब देखिए 16 से 16 कट जाएगा तो बचाया क्या हमारे पास 16 माइनस 9 और बट्टे 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 यानी कितना बचेगा 7 है ना, 7 ही तो बचेगा, 7 बट्टे 25। अब इसका गुण घटाएंगे क्या आएगा 7, इसका में आएगा 25 बराबर 7 बट्टे 25। यानी दोनों पक्षों का मान बराबर है। ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक। अब हम करेंगे नवा प्रश्न। नवा प्रश्न में क्या बोला है, नवा प्रश्न में बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, ठीक, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan A बराबर √3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका और इसका में मान निकालना है। चलिए कैसे करते देखते हैं। देखिए क्या बोला है, एक त्रिभुज ABC है, ठीक, ABC, जिसमें B क्या है समकोण है, समकोण, ठीक। अब tan A बराबर क्या दिया हुआ है, tan A बराबर दिया हुआ है हमारा 1/√3, tan A दिया है 1/√3। अब फिर वही लाल बट्टे कक्का से करेंगे हम लोग। लाल बट्टे कक्का से क्या होगा साइन कॉस टेन, लंब बट्टे आधार ना, लंब बट्टे आधार, यानी ये लंब है और ये आधार है, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है, लंब है 1 और आधार है √3, यानी हमें ऐसे हमें निकालना है। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक। कर्ण क्या है हमारा AC स्क्वायर, आधार क्या है √3 का स्क्वायर प्लस लंब है हमारा 1 का स्क्वायर, तो AC हो स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3 से। जब √3 गुणा होती है तो √3 हट जाएगा। जब सेम, मैंने आपको बताया था जब तो सेम रूट वाले होते हैं, जो जैसे मान लीजिए तो इसमें क्या होगा रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 3। सेम मान लीजिए कुछ और होता है, जैसे मान लीजिए अगर इधर √2 होता तो रूट से रूट हट जाता तो बचता क्या 2। तो ऐसे होता है ये चीज़। तो अब क्या करेंगे, रूट से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 3,
इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या बचेगा 4। अब ए सी का स्क्वायर है, बराबर को उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में, यानी ए सी बराबर 2 दूनी 4 2, यानी ए सी बराबर हमारा क्या आया, ए सी बराबर हमारा आया 2। ठीक, ए सी बराबर 2 आया। ए बी सी, ए सी हमारा 2 आया, आधार क्या था हमारे पास √3, लंब क्या था 1। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला, पहला में क्या बोला है, पहले तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। हमें इसका मान निकालना है, हमें क्या खाली 10 का ही पता है, यानी हमें ये निकालने पड़ेंगे। निकालते हैं। साइन का क्या होता है, साइन ए साइन ए के लिए क्या होगा, साइन ए के लिए हमें पता है, ए के लिए कोई चीज़ पूछता है तो ये हो जाता है लंब। ठीक, ये वो लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, और ये कर्ण। ठीक, अब क्या करना है, साइन ए लाल बट्टे कक्का से करेंगे, लाल बट्टे कक्का से, यानी साइन लंब बट्टे कर्ण। लंब हमारे पास क्या है √3, और कर्ण हमारे पास क्या है 2। सेम, अब ए वाले को निकाल लीजिए। अब कॉस के लिए चाहिए हमें, क्या कॉस के लिए चाहिए, कॉस ए का, अब हम निकाल रहे हैं कॉस ए का। कॉस ए का क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि ए हमने चेंज कर दिया, ए के लिए पूछा है ना, और ये हमने चेंज कर दिया है, इसलिए मैंने ए का पहले निकाला है, इसलिए। अब साइन कॉस आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है हमारे पास √3, और कर्ण है √2। नहीं, आधार लंब बट्टे, यानी आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, सॉरी थोड़ा गलती होगी इधर से, आधार है ना कॉस, आधार बट्टे कर्ण, आधार का होगा 1, आधार 1 है ना, क्योंकि हमने चेंज कर दिया है, आधार 1 है, और कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण क्या है 2, यानी कॉस ए बराबर 1/2। अब हमें क्या चाहिए, कॉस सी चाहिए, हमें क्या चाहिए कॉस सी, कॉस सी करेंगे, कॉस सी जब सी के लिए जब पूछता है, यानी सी के लिए जब पूछेगा ए बी सी के लिए जब पूछता है तो ये वाला लंब हो जाता है, जो कि लंब हो वास्तव में ही है लंब, ये आधार और ये कर्ण। लंब हमारे पास क्या था, यानी ये क्या दिया हुआ है 1, इसका मान है √3, इसका मान है √3, और कर्ण अपनी जगह पर रहता है, इसका मान है √2। कॉस सी के लिए पूछा है, यानी ये लंब है, यानी कॉस सी के लिए क्या होता है साइन कॉस आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास, आधार है हमारा √3, और कर्ण है आधार बट्टे कर्ण √2। ठीक, √2। अब हमें क्या चाहिए, साइन सी, और साइन सी के लिए पूछा है, देखिए सी के लिए भी सेम रहेगा, सी मतलब सेम है, जो लंब है वो लंब ही रहेगा, आधार ही है, और कर्ण तो अपनी जगह पर रहता है, और सी के लिए हमने कर दिया तो ऐसे ही निकाल लेंगे इसमें से। तो साइन के लिए क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है हमारे पास 1, और कर्ण है 2। ये हमारा आ गया सारे मान। अब हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। साइन ए, ठीक है, साइन ए बराबर साइन ए ना, साइन ए का मान क्या है √3/2। देखिए जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो ये इंटू में होते हैं, इंटू कॉस सी का मान आया था √3/2,
प्लस 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 कॉस ए का मान, कॉस ए के लिए अब कॉस ए का मान क्या है 1/2 इंटू साइन सी, साइन सी का मान क्या है 1/2, 1/2। अब क्या करेंगे, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। अब मैंने आपको बताया था गुणा हमेशा आमने सामने होती है, जब रूट से रूट की गुणा होती है तो रूट हट जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाँ रूट हटेगा तो √3 और 2 दूनी 4 प्लस 1 कम 1 2 दूनी 4, तो क्या बचेगा 4/4, यानी आंसर आ क्या आएगा, आंसर इसका 1। ठीक। अब दूसरे के लिए कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये तो मान हमने निकाल लिया पहले से। देखिए साइन ए के लिए क्या आया था, सॉरी हाँ कॉस ए के लिए 1/√2 आया था, 1/√2 इंटू कॉस सी के लिए क्या आया था, कॉस सी के लिए आया था √3/2 माइनस साइन ए के लिए क्या आया था √3/2 इंटू साइन सी के लिए क्या आया था, साइन सी के लिए 1/2। अब इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक, √3 2 दूनी 4 माइनस √3 2 दूनी 4। अब ये जब इससे घटेगा तो कितना बचेगा 0, तो इसका आंसर है 0। आगे समझ में। चलिए अब हम करते हैं 10वें प्रश्न। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान हमें निकालना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि दिया है क्या PR + QR बराबर 25, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 तथा त्रिभुज इसको मान लेते हैं P, इसमें क्या बोला था Q समकोण है तो Q समकोण रहेगा PQR। ठीक, अब Q का मान क्या दिया था क्वेश्चन में, PQ का मान दिया था 5 सेंटीमीटर, तो PQ का मान रख लेंगे, PQ का मान था 5 सेंटीमीटर। अब देखिए केवल एक ही मान दिया हुआ, इसके लिए हम क्या करेंगे, मान निकालने के लिए करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमारे पास PR, आधार क्या है QR प्लस लंब है हमारे पास 5। ठीक, अब 5 का स्क्वायर, अब क्या करेंगे ये प्लस में बराबर को दे जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, 5 × 25 का स्क्वायर खोलेंगे तो 25।
25। ठीक, अब देखिए ये कौन सा कंडीशन दिख रहा है आपको, ये कंडीशन है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको आप लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। इस कंडीशन में ये दिया हुआ है और हमें निकालना है क्या है, ये हमें इसको तोड़ना है इसमें, है ना। ये तो दिया हुआ है और हमें इस खंड में तोड़ना है। तो ए प्लस बी यानी पी आर प्लस क्यू आर, फिर ए माइनस बी यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब देखिए ये चीज़ पी आर प्लस क्यू आर, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है, 25 है। तो हमें इसमें क्या रखना है, मान रख लेना है इसका। तो पी आर बराबर 25, पी आर बराबर 25 और पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो जाएगा 25। ठीक, अब ये गुणा में हो जाए क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25, 25 से कम 25, तो हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर एक समीकरण, इसको मान लें समीकरण 2 की, समीकरण 1 तो हमें पहले ही था, इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, अब समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 के साथ 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 था हमारा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, समीकरण 2 है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 2 PR, इससे कट जाएगा तो इधर हो जाएगा 26, तो इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा 13, यानी PR बराबर 13, है ना। PR बराबर क्या है 13। अब PR का मान हम रख देंगे क्या, अब लिखेंगे PR का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में PR का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है 13 प्लस ये है समीकरण 1 प्लस QR बराबर 25। अब ये प्लस का है, बराबर को हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में ना। तो क्यू आर बराबर, इससे घटेगा तो क्या हो जाएगा 12, तो क्यू आर बराबर हमारा क्या है 12। अब हमें क्या करना है, अब देखिए सभी मान हमें निकल गए, सभी मान निकाल दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि सही मान निकल गए, त्रिभुज बना लीजिए पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू हमारे पास क्या था 5, क्यू आर भी आ गया हमारा, क्यू आर क्या है हमारा 5 12 और पी आर क्या है हमारा 13, ये समकोण था। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी, ये हमें निकालना है। तो निकालते हैं, तो साइन पी का क्या हो जाएगा, साइन पी बराबर देखिए मैंने बोला था आपको, जब भी किसी सामने वाला बोलेगा तो इसका वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, यानी पी के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या होगा कर्ण। ठीक, अब हम क्या करेंगे, साइन पी के लिए यानी लाल बट्टे कक्का से करेंगे, लाल बट्टे कक्का से
साइन के लिए क्या होता है, साइन लाल लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है, लंब है 12 और कर्ण क्या है 13। अब कॉस के लिए है, अब कॉस के लिए, कॉस पी के लिए, पी के लिए बोला यानी सेम ही रहेगा। तो कॉस के लिए क्या होता है, साइन कॉस यानी आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है हमारे पास 5 और कर्ण क्या है हमारे पास 13, कर्ण है हमारे पास 13, कर्ण 13 आधार बट्टे कर्ण। अब tan p का, tan p, अब tan p के लिए बोला है यानी साइन कॉस tan लंब बट्टे आधार, लंब क्या है, लंब है हमारे पास 12 और आधार है 5। तो हमारा निकल गया सारे मान, सारे मान हमें निकल गए।